भारतीय जनता पार्टी के उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस पार्टी पर बड़ा तंज कसा है। सतीश पूनिया ने कहा कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की आंखों पर पट्टी और कानों में रुई ठूसी हुई है। उन्हें देश में हुए बदलाव नहीं दिखते। उनको लगता होगा, लेकिन मैंने जो कहा है वो सच्चाई है। और यदि डोटासरा जी आंख पे पट्टी बांधे हुए हैं, कान में रुई ठूसे हुए हैं, उनको यदि देश का बदलाव नहीं दिखता है तो उनको एक उदारता से, एक अच्छे राजनीति की तरह इस हकीकत को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी ने 55 साल राज किया। लेकिन जो मैंने कहा है ये हकीकत है कि बैंक के खाते खुलना, उज्ज्वला, आयुष्मान, आवास, ये सब जो देश में बदलाव का कारण बने, कांग्रेस को एक हताशा है कि कांग्रेस का भविष्य अब दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है, और इसलिए ये सब हताशा के बयान है। वहीं सतीश पूनिया ने सरकार की योजनाओं पर तंज कसते हुए कहा है कि क्या 100 यूनिट फ्री बिजली उस अबला के आंसू पोंछ देगी जिसके साथ बलात्कार हुआ है। जो सरकार होती है वो अपने पक्ष की बात कहेगी, विपक्ष जनता के हक की बात कहेगा, लेकिन 100 यूनिट बिजली फ्री, 500 रुपये का सिलेंडर या इससे जुड़े तमाम मुद्दे क्या उस अबला के आंसू पहुंच देंगे जिसके साथ बलात्कार हुआ। यह आंकड़ा मैंने बताया, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा है। 7 हत्याएं होती हैं जिन परिवारों के चिराग बुझ गए, क्या 500 का सिलेंडर उसकी ज़िंदगी लौटा देगा। राजस्थान का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो सियासी मुद्दा नहीं है, लोक लुभावन मुद्दा नहीं है, वो कानून व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा है। इसलिए जो राजस्थान में सत्ता के बदलाव के कारक बनेंगे वो कानून व्यवस्था होगा, भ्रष्टाचार होगा, बेरोजगारी होगी, अपराध होगा, किसानों की कर्जा माफ़ी होगी। और इसलिए मुख्यमंत्री के नाते वो कहेंगे अपनी बात, लेकिन राजस्थान की जनता ने अपना मानस बना लिया, क्योंकि सरकार जब बदली है वो परसेप्शन से बदली है, जनधारणा से बदली है। सतीश पूनिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनडीए सरकार को 9 साल पूरे हुए हैं। कोई तो कहता है कि 9 साल में 9 कमाल हुए हैं। पहले भारत की सेना की पहचान 303 राइफल के नाम से जानी जाती थी। आज भारत की सेना 25 देशों में हथियार सप्लाई करती है। 400 से ज्यादा तरीके के हथियार भारत की सेना बनाती है। पूनिया ने कहा, राजस्थान का सबसे बड़ा सियासी मुद्दा कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। राजस्थान में सत्ता के बदलाव के लिए जो कारक होंगे वह कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, किसानों की कर्ज माफी होंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, आज पार्टी में 1 दर्जन से ज्यादा सीएम पद के चेहरे हैं, लेकिन उनमें योग्य कौन है इसका फैसला संसदीय दल करेगा। सीकर में हाल ही में सीपी जोशी के दौरे के दौरान दिनेश जोशी और सुभाष महरिया द्वारा अलग अलग सभा करने की बात पर सतीश पूनिया ने कहा कि गुटबाजी की बात पर मैं इनकार नहीं करता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक चरित्र है कि वह इस तरीके की कवायद पर नियंत्रण कर लेते हैं। अनुशासन भारतीय जनता पार्टी का लक्षण है। जब अवसर आता है तो सभी एक जाजम पर बैठकर फैसला करते हैं। चुनावी साल है, इसलिए लोग अलग अलग तरीके से अपनी गतिविधियां करेंगे, लेकिन यदि भाजपा की कांग्रेस संगठन से तुलना करेंगे तो हम उनसे कोसों आगे हैं। वहीं टिकट वितरण पर पूनिया ने कहा, पार्टी चुनाव जीतने वाले योग्य और सक्षम उम्मीदवारों को टिकट देगी। चुनाव हमेशा जीतने के लिए लड़ा जाता है, प्रत्याशी चाहे बाहर का हो या भीतर का। चुनाव जीतने में पार्टी की रिपोर्ट के हिसाब से जो सक्षम होगा उसे ही संगठन टिकट देगा। इससे पूर्व पूनिया का सरगोट सीमा से लेकर सीकर आगमन तक भाजपा नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष इंदिरा चौधरी, प्रेम सिंह बाजोर, हरिराम रणवा, सांसद सुमित्रानंद सरस्वती, पूर्व विधायक रतनलाल जलधारी, गोवर्धन वर्मा, भंवरलाल जांगीर, रतन सैनी, सरोज कड़वासरा सहित बड़ी संख्या में भाजपा नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा में भी बहुत से चेहरे हैं जो सीएम की दावेदारी जता रहे हैं और अलग अलग गुट बन रहे हैं। इस गुटबाजी को खत्म करके योग्य उम्मीदवारों को टिकट वितरण की क्या प्रक्रिया रहेगी? देखिए, पार्टी चुनाव जीतना चाहती है, उस जीतने के लिए सब लोग एकजुट होकर काम करें, अच्छे योग्य उम्मीदवारों को टिकट मिले, अपेक्षाकृत नौजवानों को ज़्यादा अवसर मिले। लेकिन मैं आप लोगों से सुनता था कि बीजेपी में लीडरशिप क्राइसिस है। आज आप कहते हैं कि 1 दर्जन है, तो पार्टी की खूबी है। 1 दर्जन में योग्य कौन है इसका फैसला संसदीय दल करेगा, और इसलिए हमारी चिंता नहीं है। हम सब लोग मिलकर संकल्पित हैं कि पार्टी की सरकार बने। प्रधानमंत्री के रूप में देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार है उसको 9 साल पूरे हुए हैं, और इसलिए कोई तो कहता है कि 9 साल में 9 कमाल हुए, लेकिन जिस तरीके से
देश में आज़ादी के बाद पहली बार राजनीतिक तौर पर एक बड़ा परिवर्तन हुआ था आपातकाल के खिलाफ संघर्ष का, जिसमें जनता पार्टी का उदय हुआ। उसके बाद में श्री राम जन्मभूमि के तौर पर एक बड़ा बदलाव आया, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहली बार गठबंधन की एक सफल सरकार चलाई और कुछ योजनाएं उनके नाम हैं जिसमें उन्होंने अभिनव प्रयोग किए। देश में किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, परमाणु का पोखरण का परमाणु विस्फोट, इस तरीके के कुछ बड़े काम किए जिससे दुनिया में भारत की साख बढ़ी और सामान्य व्यक्ति को कुछ मूलभूत सुविधाएं मिली। 3 करोड़ से ज़्यादा आवास, इसकी कहानी खुद कहते हैं। ये बदलाव जो 55 वर्षों में कांग्रेस ने नहीं किया, मोदी जी ने करके दिया। 370 का खात्मा और श्री राम जन्मभूमि का मंदिर का निर्माण और ट्रिपल तलाक, ये क्रांतिकारी और अहम फैसले थे। लेकिन यदि मैं देश में एक बड़े बदलाव की बात करूं तो भारत की सेना की पहचान 303 राइफल के रूप में जानी जाती थी। आज भारत की सेना 25 देशों में हथियार सप्लाई करती है और 411 किस्म के हथियार भारत की सेना बनाती है। बार सरकार के खिलाफ केवल एंटी इनकम्बेंसी नहीं, रिजेंटमेंट है, जनाक्रोश है, और इस जनाक्रोश के कारण रिपीट होना तो दूर की बात है, सरकार मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी वैचारिक रूप से परमानेंट डिलीट हो जाएगी।